नमस्कार, सादर प्रणाम। प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, ना कोई जात होता है, न कोई धर्म, न कोई देश की सीमाएं। प्रेम करना अच्छी बात है, प्रेम होना चाहिए। प्रेम ऐसा भी नहीं कि धोखा हो और बताया भी ना जा सके। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर आप शादी में बनना चाहते हैं, तो कृपया प्लीज़ अपने माँ-बाप को बताइए, मेरे को शादी मंज़ूर है या नामंज़ूर है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, नहीं करती हूँ। आजकल बहुत सारे ऐसे और इंसान पे इंसान का भरोसा उठता है। एक ऐसी कहानी आज फिर भी घटी है मानेसर हरियाणा मानेसर से। 25 वर्षीय अंकित और 38 वर्षीय उसकी गर्लफ्रेंड रजनी देवी। अंकित का शादी 3 महीना पहले और गर्लफ्रेंड से वह 3 साल रिलेशन में रहता है। जब तुमको गर्लफ्रेंड ही प्यारी थी, फिर शहनाई बाजे बारात किस लिए? उसी समय बोल देता गार्जियन से। गार्जियन भी ये नहीं पूछते कि तुम्हारे लाइफ में कोई है कि नहीं है। लगता है कि समाज में मेरी नाक कट जाएगी। अगर लड़का बोल दिया या लड़की बोल दिया कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, शादी उसी से करती हूँ, तो हम समाज में क्या मुँह दिखाएँगे? अब क्या मुँह दिखाओगे? फिर अब बदनामी नहीं होगी? पहले अगर स्वीकार कर लिया होता तो 2 जान तो बच जाती, लेकिन अब यहाँ 3, 1 तो गई जान भगवान जी के पास और 2 जेल में बीतेगी। दुनिया बदल रही है, हमारी सोच को भी बदलना पड़ेगा और बच्चों को भी सुनना पड़ेगा। बच्चों को भी यह ध्यान में देना है कि अगर आपके जीवन में कोई दूसरा साथी है, तो अपने माँ-बाप को बताइए। कोशिश कीजिए, अगर आपको बताने में शर्म आ रहा है, तो कोई रिश्तेदार के माध्यम से बताइए। घर में कोई और है, उसके माध्यम से बताइए। लेकिन जान मत लीजिए किसी का यार। किसी लड़की को मार देना, फिर या किसी लड़के को मार देना। अब घर का एक ही लड़का केतन अग्रवाल बत्ती गुल कर देना, फिर क्या माँ-बाप पे बीतेगी? या किसी लड़की को मार देना। हरियाणा के गुरुग्राम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मानेसर में 25 साल के एक युवक व्यक्ति ने अपने गर्लफ्रेंड की मदद से शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही अपनी पत्नी को गोली से मारकर हत्या कर। सपने बच्चे होंगे या घूमने जाऊंगी या मेरा परिवार होगा, हम ऐसे जीवन बिताएंगे, ऐसे बिताएंगे, सारे सपनों को एक गोली ने चकनाचूर कर दिया। अरे भाई, जब तेरे को उसके साथ नहीं रहना था, तो पहले बता देता अपने बाप को कि भैया हम फंसे हुए हैं 13 साल बड़ी से, वो भी 13 साल बड़ी से। उम्र का कोई सीमा नहीं होता। उम्र का जब कोई सीमा नहीं होता है, तो सही कहा है, गिरने की भी कोई सीमा नहीं होती है। कितने आदमी नीच गिर जाए। पुलिस का दावा है कि हत्या की साजिश गर्लफ्रेंड के किराए के कमरे में रची गई थी। दोनों पहले 3 साल पुराने रिश्ते को जारी रखने के लिए पत्नी को रास्ते से हटाया था। यह मामला 22 मई को तब सामने आया जब पीड़िता की मां ने मानेसर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उसकी 22 साल की बेटी ने फरवरी में मानेसर के रहने वाले अंकित से शादी हुई। 22 साल की लड़की थी यार, 22 साल। 25 साल के हैं, 38 साल की गर्लफ्रेंड है। इन्होंने सारे सपने देख लिए होंगे। शिकायत के अनुसार महिला 21 मई को लापता हो। परिवार वालों ने उसे ढूंढा और ससुराल वालों से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पति और उसके परिवार वालों पर शक होने पर पीड़िता की मां ने जांच के दौरान पुलिस ने 22 मई को मानेसर के कमरे में महिला का शव बरामद किया गया। शुरुआती जांच से पता चला कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। शव मिलने के बाद मामले में हत्या की धाराएं जोड़ी गई और जांच से आगे बढ़ाई गई। बाद में पुलिस ने आरोपी पति गुरुग्राम के मानेसर निवासी 25 वर्षीय अंकित और उसकी 38 वर्षीय गर्लफ्रेंड रजनी देवी हरियाणा के झज्जर जिले से रहने वाली है, को गिरफ्तार कर किया गया। अंकित मानेसर में तंबाकू की दुकान चलाते थे कि रजनी उसी इलाके में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। 38 साल की रजनी शादीशुदी किया था कि नहीं किया था, या इसका पेशा ही था कि लड़के को फंसाना और उसके के पैसे पे ऐश करना, अब यह जांच का विषय है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि अंकित और रजनी पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थे। पुलिस ने बताया कि दोनों ने हत्या की योजना रजनी के किराए के मकान में बनाई थी। वारदात वाले दिन अंकित अपनी पत्नी को उस कमरे में ले गया जहां दोनों आरोपी ने कथित तौर पर उसे गोली मार दी। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार
बरामद कर लिया गया है जो उत्तर प्रदेश से खरीदा गया था। यह हथियार खास तौर पर हत्या को अंजाम देने के लिए खरीदा गया था। हत्या करने के बाद दोनों अंकित और रजनी हरिद्वार चले गए और हरिद्वार में बाबा बन के, इसलिए तो बाबा भी आजकल ज़्यादा ही बदनाम हो रहे हैं। दोनों हरिद्वार में बाबा बन के ज़िंदगी बिता रहे थे और कुछ दिन ज़िंदगी बिताया वहाँ हरिद्वार और वहाँ से निकल लिए नेपाल। फिर वो दोनों नेपाल चले गए। आरोपी कथित तौर पर 30 जून तक फरार रहे। जब वे भारत लौटे इसके बाद उन्हें मानेसर से क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार। दोनों आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है और उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ चल रही है और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने और मामले से जुड़े अन्य सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। शादी नहीं कर सकते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, शादी के बाद भी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी नहीं रहना चाहते, तो उसको कानूनी प्रक्रिया से अलग कर दीजिए, जान मत लीजिए महाराज। अगर रिश्ते नहीं निभाने हैं तो रिश्ते मत बनाइए। साफ साफ मना कर दीजिए अपने माता पिता को कि यह रिश्ता हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि हम दूसरे से प्यार करते हैं और उसी के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। और हमारे माता पिता को भी ये सोचना पड़ेगा कि आप झूठे शान शौकत के लिए समाज में अपनी पगड़ी टी रहे, इसके लिए आप ज़बरदस्ती अपने बच्चों का शादी विवाह मत कराइए। जिसे विचार मिलेगा उसके साथ रहने का, आप ज़बरदस्ती किसी के बंधन में मत बांधिए। दहेज मिला, शादी कर लिए, लड़की को बॉयफ्रेंड है, लड़के को गर्लफ्रेंड है, दिल तो वहाँ रमा है, तो ऐसी बर्बाद होती रहेगी। तो कृपया आप अपनी झूठी शान के लिए ऐसे कदम न उठाएं बच्चे, इसलिए अपने बच्चों से पूछा करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।